सो वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। कलकत्ता यूनिवर्सिटी एमएड के लिए आपको एडमिशन लेनी है, उस सभी की प्रोसेस इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि आपको कैसे क्या करना होता है। एडमिशन लेने के सभी प्रोसीजर आपको पता चल जाएगी इस वीडियो में, तो आप देखते रहिए सारी चीज़ें और कैसे क्या करना होता है वो भी सारी इन्फॉर्मेशन देखते रहिए, लास्ट तक देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आएगी। तो ओके, सबसे पहले जो प्रोसीजर आपको जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू यहाँ पर इस पेज तक आने का, ठीक है। इस पेज पर आएंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी और फिर आप आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। इसमें जैसे कि आपकी एलिजिबिलिटी होगी, आपके एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं, उसे कैसे कंप्लीट करनी होती है, फिर आपकी मेरिट लिस्ट में क्या होता है, कैसे क्या करना होता है, ये पॉइंट्स आपको बताया। कुछ कुछ चीज़ें ऊपर से जाएंगी, कुछ कुछ अंदर जाएगी, दिमाग में जाएगी, ठीक है। तो आपको ऐसा समझाने वाला हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, ऊपर से जाएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी एमएड एडमिशन 2022, ठीक है। आपको एडमिशन लेनी है तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में समझना होगा। ओके, इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं और कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, जिससे आप बोलिए कि आप अगर वो देख लेते तो आप एलिजिबल अगर हैं तो ही आप अप्लाई कीजिएगा, आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म का फीस लगता है ना, पे कर देंगे तो उसके बाद क्या पता आप एलिजिबल ही नहीं है तो रिजेक्ट हो जाएगा, आपका मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसके लिए आप पहले एलिजिबिलिटी देखिए, फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए, देन आप क्या करें, आगे का प्रोसेस कंप्लीट करें। ओके, तो यहाँ पर जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ये आपको पता होना चाहिए, जो ऑफिशियल अथॉरिटीज़ के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन को रिलीज़ करती है, जो भी आपके अपडेट्स रहते हैं, इवेंट्स रहते हैं, नोटिफिकेशंस वगैरह होती है, अनाउंस करती है, अलर्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अनाउंस करती है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी को ऑफिशियल वेबसाइट पे ही रिलीज़ कर दी जाएगी और वहीं पे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और वहीं पे रिलीज़ होती है, फिर आप वहीं से आप फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। ये सब ऑफिशियल वेबसाइट पे ही सारी इन्फॉर्मेशन होती है। पहले तो आप एलिजिबिलिटी देखिएगा, फिर आपको इन्फॉर्मेशंस जो है एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जानना, ठीक है। तो ओके, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है एप्लीकेशन फॉर्म। उससे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस कितना होना चाहिए। आपने एडमिशन लेने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट से किया है, 1 मस्ट हैव कम्प्लीटेड 1 और 2 years ऑफ बीएड डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बीएड डिग्री कंप्लीट किया आपने और दोज एप्लीकेंट आर आल्सो एलिजिबल फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप अगर यहाँ पर बीएड कंप्लीट किया है तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं, ओके। अगर या फिर आपने बीएलएड, डीएलएड, बीएससी, बीएड, या अगर आपने ये भी कंप्लीट किया है ना एलिजिबिलिटी के लिए आप, तो हाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट के बाद आपने 4 ईयर का जो भी यहाँ पर ये था टीचर एजुकेशन डिग्री थी इंटीग्रेटेड, किसी भी इंस्टीट्यूट से किया तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने भी डीएड और डीएड जो भी देख रहे हैं यहाँ पर, बीए, बीएससी, बीकॉम फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किए हैं, वो भी एलिजिबल हैं, ठीक है। और यहाँ पर कम से कम स्पेशल जो बीएड और बी ग्रेड इन द ग्रेडिंग सिस्टम कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म कैन आल्सो एलिजिबल टू द अप्लाई फॉर द एडमिशन प्रोसीजर, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दे दी गई, मैंने यहाँ पर बता दिया, ये सारी चीज़ें एलिजिबिलिटी के लिए चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, मार्क्स, कितना क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए, वन ऑफ द मोस्ट मिनिमम 55% आपको मार्क्स चाहिए। आपने ये सारे क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको बताया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने ये कंप्लीट किया है, तो उसके लिए कि कोई भी कंप्लीट किया उसके लिए यहाँ पर 55% मार्क्स चाहिए एटलीस्ट, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो पाएंगे। ये जनरल कैटेगरी वाले लोग के लिए, ठीक है। जो भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है उनका 55% मार्क्स कंपलसरी है, मतलब इतना मार्क्स चाहिए एलिजिबल होने के लिए। बाकी आप 60-70 जितना भी लाते हैं वो आपका परफॉर्मेंस हो गया अच्छा वाला, ठीक है। अब रिजर्व कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं वो 50% मार्क्स भी लाते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 50% उनको रहता है। और जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको मिनिमम 55% मार्क्स रहता है। एज क्राइटेरिया देख पाते हैं यहाँ पर आपका एज जो है 45 ईयर कंप्लीट रहेगा तो अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट यहाँ पर नहीं बताया गया, ओके। तो नॉट मोर देन 45 ईयर, अगर 45 ईयर से ज़्यादा आपका एज रहेगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेंट हु बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी से, जो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका 55% मार्क्स 55% एज रहेगा, 55 साल के रहेंगे, 55 एज उनकी कंप्लीट है। अब उससे ज़्यादा नहीं चलेगा, नॉट बिलो दैट, नॉट मोर देन 55 मार्क्स, ठीक है। टू अप्लाई के लिए, तो एडमिशन के लिए यहाँ पर क्या बोला गया, एज लिमिट आपको बता दिया मैंने। यहाँ पर अगर जो एज यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको
यहाँ पर 5 ईयर्स का कैटेगरी को छूट मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, एज रिलैक्सेंस इन एज क्राइटेरिया 5%, क्वालिफिकेशन मार्क्स में भी उतना ही मिलता है। देखो तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके लिए, एज कितना होना चाहिए, क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना होना चाहिए, और कौन कौन से एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने कंप्लीट किया वो भी रहेगा तो भी चलेगा। तो ये क्या क्या यहाँ पर मैंने बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। जो भी बच्चे पे एलिजिबल हैं, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में क्या करना है यहाँ पे, कि ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करनी है और वहाँ पर इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म की मिल जाएगी। फिर एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करनी है विद द हेल्प ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट। ओके, सारी इन्फॉर्मेशंस केयरफुली और वैलिड इन्फॉर्मेशंस ही फिल करिएगा। और उसके बाद आपको सक्सेसफुली होने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेनी है। एप्लीकेंट नीड टू टेक प्रिंट आउट ऑफ द डुले, ठीक है। फिल करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना फॉर द फ्यूचर यूज़ के लिए। एंड आपको पेमेंट कर देनी जो ऑनलाइन मोड से आप कर सकते हैं। ईजी है, काफ़ी ईजी है, पेमेंट कर लीजिएगा। और बिलो मेंशन इज़ द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, एक्नॉलेज एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, सारे इंपॉर्टेंट है। फीस यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी को यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर है, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए, जो भी है ओबीसी कैटेगरी के लिए, सबके लिए अलग अलग है। वहाँ पर बताया जाएगा, अगर अलग रहेगा तो अलग रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं। जितना आपको बताएगा उतना आपको पे करना होगा। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला गया यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मैंने आप बता दिया आपको। एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता है क्या, एग्ज़ाम का मोड आपको यहाँ पर कौन सा चाहिए, एग्ज़ाम मोड यहाँ पर आपको चाहिए, मतलब जो भी बोला गया एग्ज़ाम मोड आपको यहाँ पर है ऑफलाइन मोड से एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन जो होगा 1 और 30 मिनट, ठीक है। तो आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा टोटल। और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। नो मार्क्स क्वेश्चंस, वो क्या है कि यहाँ पर 50% क्वेश्चंस एंड 50% मार्क्स टोटल रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं, ये आपके क्या हैं एग्ज़ाम पैटर्न्स, ओके। एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है, एडमिशन क्राइटेरिया यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि द 2 years ऑफ प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन कैरियर मार्किंग और मार्किंग, ओके। एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो करियर मार्किंग में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं करियर मार्किंग 5 पार्ट्स होते हैं, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दैट इज़ एग्रीगेटेड मार्क्स ऑफ 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड मेंशन इन द पॉइंट, ओके। 50 मार्क्स 50%, ओके, इक्वल इन 50 मार्क्स बाय डेवलपिंग बाय द 10 मार्क्स। एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर देयर विल बी रिटन टेस्ट 1 और 30 मिनट के लिए, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एंट्रेंस टेस्ट है। तो एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस वगैरह सब ये नॉर्मल चीज़ें यहाँ पर आप एडमिशन क्राइटेरिया है, बस देख लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, देखिए मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए ना आपने, तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, ठीक है। नाम आएगा तो ही, नहीं आएगा तो अप्लाई नहीं करना है आपको। नाम आएगा तो आप काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, फिर आप आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर इट विल प्रिपेयर कैटेगरी एप्लीकेंट पे है, तो हर एक कैटेगरी को यहाँ पर कंप्लीट करनी होती है सारी इन्फॉर्मेशंस। इट विल अपडेटेड द ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको बता दिया जाएगा, या फिर आपको मैसेज आ सकता है, या फिर आपको ऑफलाइन चेक करना होगा, या कुछ भी हो सकता है। तो तीनों ऑप्शंस हो सकते हैं बेटर आपके लिए। ऑनलाइन भी होगा, आपको मैसेज भी किया जाएगा, एसएमएस, ओके, टेक्स्ट मैसेज, ओके। फिर यहाँ पर आप फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ट्यूशन फीस कितना लगेगा, एडमिशन, लाइब्रेरी डिपॉजिट, लाइब्रेरी फीस, सीज़न चार्जेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको बता दिया है कितना क्या लगे वाला, ओके। सो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेज का लिंक दिया हुआ है ताकि आपको कोई परेशानी दिक्कत ना हो, ओके। और कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए।